तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, जो आज की वीडियो होने वाली वो होने वाली दीपिका इब्राहिम की न्यू अपडेट के ऊपर, और रिहान को क्यों जाना पड़ा हॉस्पिटल, ये भी बात करेंगे। कैसे दीपिका इब्राहिम तो हॉस्पिटल गई ही गई, पर रिहान भी हॉस्पिटल क्यों गया और 3-4 दिन रिहान को भी हॉस्पिटल में एडमिट क्यों रहना पड़ा, हम इस बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी कल आया है शोएब इब्राहिम का नया ब्लॉग, हम करेंगे उसके बारे में रिव्यू कि उसने क्या क्या बताया, क्या क्या अपडेट दी, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आप सबको पता था कि दीपिका इब्राहिम को जो है लीवर में ट्यूमर था, उसके बाद उसको उसी ट्यूमर में जो है वो सेकंड स्टेज कैंसर हो गया था, जिसकी उन्हें सर्जरी करनी थी। और सर्जरी जो है वो बहुत पहले ही हो जानी थी, क्योंकि 1-2 महीने पहले की बात है। बट यहाँ पर जो है दीपिका इब्राहिम की क्या बोलते हैं तबीयत खराब हो गई थी, उनको कोल्ड हो गया था, कफ हो गया था, उनको इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से जो है डॉक्टर ने जो सर्जरी डिले कर दी। अब जो फाइनली जब दीपिका इब्राहिम सही हुई तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ मंडे को जो है, अभी जो पिछले वाला मंडे गया उसको हम सर्जरी करेंगे। तो वहाँ पर जो है शोएब इब्राहिम ने बताया कि कैसे सर्जरी 14 घंटे चली थी। वो दीपिका इब्राहिम को सुबह 8:30 बजे छोड़ कर आए थे और रात को 11:30 बजे जो है दीपिका इब्राहिम ओटी से जो है आईसीयू में आई थी। डॉक्टर उनको लेकर आए थे पूरे 14 घंटे बाद। तो यहाँ पे शोएब ने बताया कि क्या क्या इस दरमियान उनके साथ हुआ, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही सुबह 8:30 बजे शोएब उनको छोड़ने गए, उन्होंने ऑब्वियस सी बात है उन्होंने सब कुछ स्टार्ट कर दिया होगा, ऑपरेशन वगैरह। बट जब यहाँ पर 6-7 बज रहे थे शाम के, तो उन्हें लगा कि यार इतना टाइम कैसे लग रहा है, क्योंकि शोएब ने इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी सर्जरी नहीं देखी थी, कहीं भी किसी से सुनी भी नहीं थी, उनके आसपास भी किसी रिलेटिव्स में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। तो जिस वजह से उन्हें कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस या कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं थी कि यार कैसे होता है, क्या सही में इतना टाइम लगता है या इतना टाइम क्यों लगता है, कि मतलब उन्हें डर लग रहा था यार इतना टाइम लग रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। पर उन्होंने बोला कि उन्हें डॉक्टर ने श्योरिटी दी थी 100% कि कुछ गलत नहीं होगा। और डॉक्टर ने ऐसा ही बोला था कि अगर हम जल्दी बाहर नहीं आ रहे हैं, बीच बीच में बाहर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो है सर्जरी सक्सेसफुल हो रही है। क्योंकि अगर हम बीच में बार बार आ रहे हैं तो इसका मतलब हमें कुछ ही और एक्सपर्ट से पूछना है, ये करना है, कुछ सलाह लेनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है अगर हम बाहर आ रहे हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि आप ये समझ लेना, अगर हम बाहर आ रहे हैं तो कुछ दिक्कत है, पर अगर हम बाहर नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सर्जरी है बहुत ही आराम से हो रही है। तो डॉक्टर शोएब को ये थोड़ा भरोसा था, और उसने बोला कि घर वाले भी बहुत पैनिक करने लगे थे 6-7 बजे के बाद, कि मतलब यार क्या हो रहा है, इतना टाइम हो गया। दीपिका इब्राहिम सुबह 8:30 बजे की ओटी में गई हैं और अभी तक बाहर नहीं निकली हैं। पर शोएब ने बोला कि डॉक्टर ने जब बोला कि जब डॉक्टर बोल रहे थे, जब वो ओटी में गए थे, कि अगर हम बाहर नहीं आए जल्दी तो समझ जाना कि सक्सेसफुल हो रहा है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर उन्होंने भरोसा रखा और फिर वो काम डाउन हुए। उसके बाद 8:30 बजे उन्होंने बताया ओटी से एक डॉक्टर बाहर निकलती हैं, तो उन्होंने शोएब को बता दिया कि सब कुछ सही चल रहा है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस 1-2 घंटा और लगेगा। तो जिससे शोएब को जो है दिल पे बहुत ज़्यादा सुकून मिला और उन्हें लगा कि हाँ चलो सब कुछ सही है, ये सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं 11:30 बजे जो दीपिका इब्राहिम की सर्जरी कंप्लीट हो गई थी, जिसके बाद जो है उनको ओटी से निकाल कर रात को आईसीयू में ले आया गया था। तो ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई हैं दीपिका के साथ वो भी मैं आपको बता देता हूँ लगे हाथों। जो शोएब ने बताया, कि उनका जो गॉल ब्लैडर है वो निकाल दिया गया है, क्योंकि उसमें स्टोन थे। सेकंड चीज़ जो है वो है उनका जो लीवर का बहुत थोड़ा सा हिस्सा बता रहे थे शोएब की, मतलब डॉक्टर ने वो भी काट दिया है। वो किस लिए काटा है, क्यों वो मतलब काट दिया है, पर डॉक्टर ने ये बोला है कि मतलब उसको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लीवर है वो अपने आप जो है रीजनरेट कर लेता है। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सही हो जाएगा अपने आप, क्योंकि एक लीवर ही ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को सही कर लेता है, अपने आप से ही अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। मतलब कहने का मतलब ये कि रीजनरेट कर लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसमें ऐसा नहीं कि आपको कुछ अपने आप से एडिशनल करना पड़ेगा, वो खुद से खुद अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म कर लेगा, जो लीवर है। तो ये सारी चीज़ें हुई दीपिका के साथ। अब आ जाते हैं एक और शॉकिंग न्यूज़ पर, जिसमें मैंने आपको बताया था पहले ही ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले, कि मतलब कैसे जो है रिहान को भी जो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था 3-4 दिन के लिए। अब रिहान को क्या हुआ, चलो इसकी भी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो रिहान है उसको जो है सीवियर इन्फेक्शन हो गया था पेट में, जिसका कारण शोएब ने बताया कि उसको डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं तभी बोलता हूँ आजकल कि गर्मी में, चलो ठंड में तो ठीक है, मैं ठंड में ही फिर भी बोलता हूँ कि कम से कम 3-4 लीटर
पानी तो पीना ही चाहिए दिन में, और गर्मियों में तो मैं तो बोलता हूँ इसको 6-7 कर देना चाहिए। अगर आप 6-7 भी नहीं कर देनी चाहिए तो आप फ्रूट लीजिए, जैसे तरबूज हो गया, जैसे नारियल पानी हो गया, या पानी 1-2 बोतल पीजिए। मतलब आप ज़्यादा नहीं पी सकते, कोई कोई लोग ज़्यादा नहीं पीता, अच्छा नहीं लगता, तो कुछ ऐसी चीज़ खाइए जो आपकी पानी कमी पूरी कर पाए। ग्लूकोज पीजिए, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं अब तो, ग्लूकॉन डी है, ORS है, ये सारी चीज़ें हैं। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, वरना आप सोचिए डिहाइड्रेशन से इतना सब कुछ सीवियर हो सकता है। मतलब उसको सीवियर इन्फेक्शन हो गया था पेट में सिर्फ इसी डिहाइड्रेशन की वजह से, जिसकी वजह से उसको 3-4 दिन जो हॉस्पिटल में रुकना पड़ गया था। उसने शोएब ने बताया कि जब मंडे को दीपिका को एडमिट किया था तभी जो है रिहान को भी जो है उसमें एडमिट किया था, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था। फिर हमने सोचा कि अब रिस्क लेना सही नहीं है, क्योंकि आसपास बहुत चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसे एडमिट करना पड़ेगा। तो मंडे को ही दीपिका को एडमिट करवाया था और मंडे को भी रिहान को एडमिट करवाया था हॉस्पिटल में। उसके बाद कल ही दोनों कल मतलब दीपिका तो ICU से बाहर निकली हैं, और उन्होंने बताया कि जो रिहान है उसको एडवांस में करवाया था, जिसमें जो है एडवांस हॉस्पिटल में, जिसमें पहले दीपिका का चेकअप वगैरह हुए थे। दीपिका को पहले ये सारी चीज़ें पता चली थी कि मतलब ये चीज़ें उसको बीमारी है, कि मतलब ट्यूमर है, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पर जो रिहान को एडमिट करवाया था, कोकिलाबेन में हुआ है दीपिका का ऑपरेशन, और जो वो था रिहान था वो एडवांस में एडमिट था। तो यहाँ पे 3-4 दिन जो है वो दोनों एडमिट रहे थे और दोनों एक साथ डिस्चार्ज हो गए। तो यहाँ पर शोएब ने ये भी बताया कि दीपिका को घर कब ले जा सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि दीपिका को डॉक्टर ने बोला है कि 3-4 दिन लगेंगे, उसके बाद वो उनको घर लेकर जा सकते हैं। और हाँ, डॉक्टर ने ऐसा मतलब डॉक्टर ने अब ये भी बोल दिया कि मतलब पहले वो सिर्फ 3-4 दिन पानी पर और वैसे लिक्विड उस पर थी, उसके बाद जो है उनका ये सब बंद कर दिया, वो नॉर्मल खाने पर धीरे धीरे आ गई हैं। तो यहाँ पर ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत जल्दी क्या बोलते हैं वो कर रही हैं, जल्दी से सही हो रही हैं, जल्दी से रिकवर कर रही हैं। तो बस यही बात है। मैं तो बोलता हूँ कि हमने जितनी प्रे उनके लिए करी है, मतलब शोएब ने मतलब थैंक यू भी बोला आप सब लोगों को जिन्होंने थैंक यू करी, हम सब लोगों को। मैंने भी ब्लॉग में अपनी बात इतनी बार बोला था, चाहे हम उन्हें कितना भी क्रिटिक्स करते हो, ये हमारा काम है और हमारा मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग बद्दुआएं की बात करते हैं, ये हमारी बद्दुआएं नहीं लगी, हम दिल से तो बिल्कुल चाहते नहीं ये सारी चीज़ें, हम सिर्फ मुँह से बोलते हैं। यहाँ पर हमारे दिल में कोई नहीं है कि हम उसको हेट करते हैं या हम ये चाहते हैं उनका बुरा हो जाओ, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां उनको लग जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ब्लॉग में वो जो लोग जो गलत दिखाते हैं, हम सिर्फ उसको पॉइंट आउट करते हैं। हमारा मोटिव ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनके घर में ऐसी चीज़ें होती रहें, या हम उनको हेट करते हैं, या वो हमारे सामने आ जाएंगे तो हम उनको चाकू से हमला कर देंगे, ये सब कर देंगे। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ रिव्यू चैनल है, यहाँ पे हम सिर्फ रिव्यू करते हैं उनके पॉडकास्ट का, कि मतलब उसमें क्या गलत हमको लग रहा है और क्या सही लग रहा है, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। अगर हम कुछ गलत भी बता रहे हैं कि हाँ इन्होंने ये गलत किया, उनको क्रिटिक्स करें, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको हेट कर रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है हमारा उनकी चीज़ों को लेकर के, मतलब ये इस चीज़ में गलत कर रहे हैं, पहले इन्होंने इस चीज़ में ये बोला था, अब ये खुद ही इसको ऐसा कर रहे हैं, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर शोएब ने बताया कि जो दीपिका इब्राहिम है वो नॉर्मल खाने पे आ चुके हैं, उसने आप सबको बहुत थैंक यू बोला है। और मैं भी बोलूँगा कि जिन जिन लोगों ने दीपिका इब्राहिम के लिए प्रे करी थे उनको बहुत बहुत थैंक यू। या चाहे आप क्रिटिक्स करते हो, मैं तो चाहे आप उसके हेटर्स भी हो, तब भी ऐसे टाइम पर अगर आपने उसके लिए दुआ करी है तो आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि किसी के टाइम पर काम आना ना, अब वो भी ऐसे टाइम पर उसके लिए दुआ करना, ये बहुत बड़ी बात है। पता नहीं किसकी दुआ उसको लगी होगी, जो सब कुछ बहुत नॉर्मली हो गया, बहुत सब कुछ अच्छे से हो गया है यहाँ पर। तो आप लोग बताना। तो यहाँ पर शोएब ने बताया कि डॉक्टर ने बोल ही दिया है 3-4 दिन बाद वो घर आ जाएंगे, बस थोड़ा बहुत डॉक्टर ने बोला उनका ख्याल रखना है। अभी तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, इतनी बड़ी बीमारी से वो बाहर निकल कर आई हैं, तो ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। आप लोग बताना आपका रिव्यू कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।